तो कैसे गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो एफआईआर की है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने, उसके ऊपर और थोड़ा करीब से इस चीज के ऊपर अपन बात करेंगे। अगर आपको अभी तक ये भी नहीं पता है कि एफआईआर में क्या है तो वो भी मैं आपको पढ़ के अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और थोड़ा इससे ज्यादा भी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पटना के पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर की है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी में। उसमें उन्होंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 2 दिन पहले उनके घर पे थी, मतलब 3-4 दिन उनके साथ रही है और उनसे बात की है, उन्होंने मनाने की कोशिश की है, उनसे कहा है कि हमारे साथ चलो, और इवन यहां तक कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन में ना रहे। तो यानी कि इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि सुशांत सिंह राजपूत दुखी थे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की उनको टेंशन रही है, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है कि उनकी बहन उनको मना रही थी इस चीज के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हौसला उनको देने की कोशिश की गई थी, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई तथा मेरे बेटे सुशांत सिंह के पास 3-4 दिनों तक रही और उसे काफी समझाया तथा उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के बच्चे छोटे हैं, इस कारण वह 3-4 दिनों के बाद उसको समझा बुझाकर चली गई। लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड कर लिया। तो ये एक पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे सुशांत सिंह राजपूत दुखी थे। अब उसके बाद उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं कि उन्होंने कहा है उनके पिताजी ने एफआईआर में, रिया व इसके परिजन व इसके सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की है तथा इसे काफी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वे मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किए हैं। इसलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। अब वो जो पॉइंट्स है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। साल 2019 से पहले जब मतलब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में आ रही थी और रिया से नहीं मिले थे, तब तो सुशांत सिंह राजपूत को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी। तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच की जाए। तो ये पहला इन्होंने पॉइंट लिखा और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। यदि इस दौरान वह मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास होते हैं, इसकी जांच की जाए। तो अगर ये सेकंड पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया, तो अगर सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस्ड था तो उसके परिवार को क्यों नहीं बताया गया। परिवार से मौखिक या लिखित लेना चाहिए था अगर उसका इलाज चल रहा था तो इसके ऊपर, आप समझ रहे हो ये चीज, लेकिन उनके परिवार को बताया ही नहीं गया। तो ये रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने साजिश की है सुशांत सिंह राजपूत को पागल जान के करार देने की। तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये अपन बात भी कर रहे हैं लाइव में कि कोई बड़ी बात नहीं है। जब पैसा की चीज़ होती है ना, तो डॉक्टर्स को खरीद लेना, कि ऐसे करप्ट डॉक्टर्स मिल जाते हैं बहुत से, तो वो भी इसमें षड्यंत्र में मिले हुए थे और उनके साथ ही दवाइयाँ क्या क्या दी गई है, किस तरह की दवाइयाँ दी गई हैं और क्या इलाज चला है, इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल। चौथा पॉइंट है कि जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, इलाज के सारे कागजात अपने साथ ही ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी मौत के जिम्मेदार रिया एवं इसके परिजन एवं सहयोगी हैं, इसकी जांच की जाए। बिल्कुल सही बात है। आप एक बात बताओ, आप अपने आप को इतना संबंधी सगा बताते हो, इतना केयरिंग बताते हो, जो ये इतने सारे स्टेटमेंट चल रहे हैं कि रिया तो भैया सुशांत सिंह राजपूत की केयर करती थी, है ना, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट पढ़ोगे कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड, पिन्स, है ना, उसकी सारी कागजात, जेवर जो भी थे, सारी चीज़ें तो ये लेके चली गई थी, है ना। तो किस बात के लिए, आपको किससे प्यार था, और सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया था इसने महेश भट्ट के कहने के बाद। तो आप समझ सकते हो चीज़ें कि किस तरह से चल रही है, किस तरह से मूर्ख बनाए जा रहे हैं। तो जांच होनी चाहिए। 5वां पॉइंट है, मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता की स्टेटमेंट से पता लगा कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाते नंबर, उन्होंने खाता नंबर बताया है, जो कि कोटक महिंद्रा में रहा था इस खाता से, तो मतलब ट्रांसफर हुआ है दूसरे खाते में इनके बेटे के अकाउंट से
इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाला है इस खाते से। पैसा ऐसे खाते में ट्रांसफर हुआ है जिसमें मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं 15 करोड़ 17 करोड़, आप समझ सकते हो, जिससे लेना देना कोई है ही नहीं। तो ये स्थिति है ना। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगी के साथ धोखेबाजी व षड्यंत्र से ठगाए। अपन बात ही कर रहे हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत की 3 कंपनियां थी, पैसा तो बहुत था ही, व्यक्ति ने मेहनत करके इतना पैसा कमाया, और उसमें रिया चक्रवर्ती ने अपनी हिस्सेदारी ले ली उस कंपनी में, और इवन अपने भाई को भी उस कंपनी में दे दिया। कुछ कमाया नहीं इस लड़की ने अपनी मेहनत से, सिर्फ वो होता है ना, कहते हैं नाग फंड मार के बैठ जाता है, उस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की ऊपर वो इस तरह से बैठ चुकी थी, उनके पैसों के ऊपर पूरी नजर रख के। आगे पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों 6, जिसमें कहा है इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था। तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी जांच की जाए। समझ लो, ये भी प्रश्न चल रहा है कि रिया मानसिक रूप से सुशांत सिंह राजपूत को इन्फ्लुएंस करती थी, मतलब उनके दिमाग के साथ खेलती थी। कैसे कि पहले तो काफी अच्छी पिक्चर आ रही थी, बहुत तेजी से पिक्चर आ रही थी, लेकिन रिया के आने के बाद ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये कहा जा रहा है रिया ने ये इस तरह से चीजें सेट कर दी थी कि जितने भी करीबी थे, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के विश्वसनीय पात्र थे, उनको तो दूर कर दिया था और खुद के लोगों को जोड़ दिया था, खुद के नौकर और खुद की सारी चीजें, खुद के डॉक्टर, सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ को रूल कर रही थी रिया। और उन्होंने ये तक कर दिया था कि अब सुशांत सिंह राजपूत कोई फिल्म करेगा तो उसमें हीरोइन वही होंगी, क्योंकि खुद का तो टैलेंट था नहीं, खुद के टैलेंट पे तो फिल्में मिल नहीं रही थी, तो सुशांत सिंह राजपूत को कैश करना चाह रही थी। तो बिल्कुल सही पॉइंट है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। 7वां है, मेरा बेटा सुशांत ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे। लेकिन जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत अब उसके किसी काम का नहीं रहा है। तो रिया वहां से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। इस प्रकरण की जांच की जाए। बिल्कुल सही पॉइंट है। अब देखो, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहा था केरला में अपने दोस्त के साथ मिलकर, और इवन जमीन भी ढूंढ रहा था। इसके ऊपर रिया ने प्रतिक्रिया की कि नहीं यार, आपको जरूरत नहीं है जो भी है, और सुशांत ने इसका विरोध किया तो बंदी सारी चीजें लेके चली गई सुशांत सिंह राजपूत का। तो आप समझ रहे हो कि कितनी मनी माइंडेड ये लड़की रही है। इसके ऊपर जांच होने की सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी मांग कर रहे हैं। अब लास्ट में वो लिख रहे हैं, मैं अपने घर पटना बिहार में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे सुशांत से बात करने की कोशिश किया, लेकिन रिया व इसके परिजन व सहयोगियों ने हमेशा मेरी सारी कोशिश को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मेरी उम्र 74 साल है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते शोक में हूं। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पे इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, लेकिन मुंबई व मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही ना करके जिन लोगों की इस प्रकरण में कम भूमिका रही है उन्हीं के ऊपर जांच कर रही है। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि आपको समझ में आएगा जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पॉइंट रखे, वैलिड पॉइंट है। लेकिन एक चीज क्लियर हो जाती है जिसके ऊपर लोग सवाल कर रहे थे कि डिप्रेशन में थे, दुखी थे या नहीं थे। वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, जिसमें मैं भी कह रहा था, लेकिन दुखी थे। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मौत से 2 दिन पहले मिली थी, तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने हौसला देने की बात कही थी और कहा था कि दुखी ना हुए। तो यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को दुख था, परेशानी थी रिया चक्रवर्ती के कारण कि वो उनको ब्लैकमेल कर रही थी। एक तरह से सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं तो ब्लैकमेल कर रही थी कि वो सारे जितने भी दवाइयों के जितने भी ये सारे मीडिया में ला देगी कि ये मानसिक रूप से पागल है। तो ये लड़की ये हरकत कर रही थी। बाकी सुशांत सिंह राजपूत को पागल भी फर्स्ट लेवल पे रिया ने ही कहा था और यही इलाज करवा रही थी अपने डॉक्टरों से, और जितने भी आसपास के लोग थे वो भी सारे रिया के ही थे। सुशांत के तो विश्वसनीय लोगों को दूर ही कर दिया था इन्होंने। तो आप समझ सकते हो कि ये लड़की कैसी रही थी। अब इनके ऊपर देखो FIR हो चुकी है, और मुंबई से, क्योंकि इन्होंने कह दिया है मुंबई पुलिस के ऊपर तो भरोसा नहीं है कि वो सही तरह से जांच कर रही है। तो पटना की 4 पुलिस अब रवाना हो चुके हैं, मतलब फ्लाइट से रवाना हो गए हैं, तो अब तो पहुंच गए होंगे मुंबई के लिए, और वो अब इस इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जांच करेंगे। तो एक उम्मीद है, अब क्या रहता है ये पता आएगा समय के साथ कि क्या जांच रहती है। बट अब दूसरी स्टेट की पुलिस जो कि बिहार की है, तो अब वो इसमें हस्तक्षेप करेगी, तो ये एक अच्छा है। और बाकी अब देखो,
सबसे महंगी लॉयर ले ली है रिया ने भी, है ना, कि वो अब रिया के केस को लड़ेंगी जो एफआईआर हो गई है इसके लिए। तो अब आप समझ सकते हो कि सक पका तो चुकी है, ये सोच रही थी कि आराम से किसी व्यक्ति को मरवा देंगी और बच के निकल जाएंगी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली थी, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रही है, वो क्यों नहीं मांग कर रही है। दोस्तों देखो, एक चीज होती है, बहुत से लोग सामने आए और इसको अपनी लड़ाई बना दी है, समझ रहे हो, कि फैंस तो लड़ ही रहे थे, फैंस तो बिना किसी उसके मकसद के, बिना किसी स्वार्थ के आवाज उठा रहे थे, ट्विटर पे लिख रहे थे। लेकिन बहुत से लोग आए, जैसे कि मैं कुछ नाम ले देता हूं जो लड़ रहे हैं इस मुद्दे को, जैसे कि नीलोत्पाल हो गए, स्वामी हो गए, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, इश्करण हो गए, है ना, और शेखर सुमन हो गए, और इवन बहुत से राजनेता, मनोज तिवारी, ये सब लोग सामने आए, रूपा गांगुली, जो इस मुद्दे में आवाज उठा रहे थे। लेकिन देखो यार, फैमिली जो है ना, उनका तो खुद का है, उनका सगा बेटा था, उनको समझना पड़ेगा कि कहीं कोई व्यक्ति अपनी दुकान तो नहीं चला रहा है, कि वो किसी को समर्थन दे दे कि नहीं यार इस व्यक्ति के साथ लड़ना है। तो उन्हें समझना पड़ेगा कि कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है। उन्हें भी केस समझना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ। ये तो अभी पब्लिक डोमेन में बातें चल रही हैं, वो भावनाओं में बहके उन चीजों पर भरोसा कर दे और जो सही वैलिड चीजें वो साइडलाइन ही हो जाए। तो बिल्कुल फैमिली अपनी जगह सही थी, जैसा कि मैंने कहा कि वो टाइम लेंगे, उनको समझना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है, और उसके हिसाब से वो अपना पॉइंट रखेंगे। तो उनको जो समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने एफआईआर की है, और मैं खुश हूं कि फाइनली इनकी फैमिली आगे आई है। और अगर सीबीआई मांग इसमें उठती है और सीबीआई जांच होती है तो मतलब बहुत से लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। ये अपन को समझना पड़ेगा गाइस कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पे। एक इतने बढ़िया टैलेंटेड एक्टर को, जो इतना हंसमुख रहा है, जिसके इंटरव्यू आप सुनो कहीं पर डिप्रेशन नहीं दिखता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इवन ये तक का है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने कहा डेंगू था, और डेंगू की दवाइयों के नाम पे कौन सी दवाइयां दे रही थी ये जांच हो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, पैसों का पूरा खेल है। पैसों का लालच इतना बुरा होता है कि आदमी की प्यास बुझती नहीं है, और के चक्कर में। तो रिया के केस में, रिया के परिवारजनों के केस में यही रहा है। बताया गया कि रिया, सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में रिया ने ये डाल दिया था कि इनका जो पुराना घर था वहां पे भूत प्रेत आत्माएं हैं, है ना, ये स्थिति पैदा कर दी थी रिया ने। तो सुशांत सिंह राजपूत को अपना घर बदलना पड़ा था, और इवन इसको एक जगह लेके चले गए थे जहां पे इसके परिवारजन ये सब रहते थे, और इसके दिमाग में ये चीजें भरी जा रही थी। आप समझ रहे हो कि जब 10 लोग मिलके बाकी दुनिया से तो इसको कट कर दो, है ना, पॉजिटिव कहा ना, जो विश्वसनीय लोग थे सुशांत के, उनसे तो इनको दूर कर दिया था, और अपने लोग भेज दो जो दिन भर दिमाग में ये भरते रहे कि आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल हो। तो व्यक्ति अगर पागल नहीं होगा और ये सुनता रहे कि नहीं यार उसकी हरकतें पागल जैसी, तो वो अंत में सोच ही लेगा कि मैं पागल हूं। आप समझो, दवाइयां आपको ऐसी दी जाए जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस की जांच, और आप समझ चुके हैं महाराष्ट्र सरकार किनका समर्थन कर रही है, जो बोल रही है कि, जो खुद ये बोलने को है सुशांत सिंह राजपूत पागल था, लेकिन इसकी जांच नहीं हो रही है कि इसमें कोई साजिश है। आप समझ रहे हो, ना मुंबई पुलिस इसमें करना चाह रही है, ना महाराष्ट्र सरकार, वो तो सीबीआई से डर रही है। सीबीआई मांग ही नहीं उठे, ये चाह रही है महाराष्ट्र सरकार। तो हमारा आपका ये जो सवाल करना है बिल्कुल सही है। और अंत में दोस्तों शांत मत हो जाना, सीबीआई के लिए जो आप आवाज उठा रहे हो, आवाज उठती रहनी चाहिए, वो आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। चाहे से कोई भी XYZ व्यक्ति केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अपन को डाइवर्ट नहीं होना है। अब दोस्तों जाने से पहले एक गुड न्यूज आपको देना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी आई थी दिल बेचारा, उसको 95 मिलियन व्यूज मिले थे 24 घंटे के अंदर। 95 मिलियन व्यूज, आप समझ रहे हो, यानी कि 2000 करोड़ रुपए की ओपनिंग थी। अगर बॉक्स ऑफिस पे मूवी रिलीज होती तो एक टिकट का अगर अपन अनुमान लगा के चले 200 रुपए कुछ समथिंग, तो 2000 करोड़ रुपए की ओपनिंग हुई थी। तो यानी कि आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ये सुपरहिट मूवी रही है। इसको इवन गेम ऑफ थ्रोन्स जो आया था, जिसने टीआरपी तोड़ी थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटीटी पे, हॉटस्टार में, उसके कंपेयर में आ चुकी है। समझ लो 24 घंटे के अंदर इतने व्यूज जाना, मतलब अपन लोगों को ये खुश होना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की लीगेसी जो रही, व्यक्ति नहीं रहा लेकिन उसकी आखिरी मूवी एक सुपर डुपर हिट रही है ना। तो इस न्यूज़ को शेयर करो, और ये बहुत अच्छा, अपन को ऐसे खुश होने वाली बात है। बाकी अब रिया चक्रवर्ती क्या अपना खेल खेलती है देखना रहेगा, बट वो फंसे, मुझे तो मतलब काफ़ी खुशी हुई कि उस लड़की का असली चेहरा सामने आ रहा है, जो फेक अकाउंट बना के सुशांत सिंह राजपूत का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे, तो OASKD मेरा यूजर नेम है, आप मेरे को वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने को, और इवन आप भी सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में।